MPSC के इम्तिहान में सैयदा अस्मा की गैर मामूली कामयाबी पर माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के वफद ने भी सैयदा अस्मा के घर पहुंचकर उनकी गुलपोशी की और उन्हें इस पर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन की जानिब से भी सैयदा अस्मा की गुलपोशी की गई। जमात की ख़वातीन के एक वफद ने सैयदा अस्मा के घर पहुंचकर उनकी गुलपोशी की, उन्हें मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह वंचित बहुजन अगाड़ी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से भी सैयदा अस्मा की गुलपोशी का एहतमाम किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। सैयदा अस्मा की कामयाबी पर वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। नांदेड़ शहर की और ज़िले की 2 बच्चियों ने MPSC में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, उनको तहे दिल से मुबारकबाद। सवाल ये होता है कि हर बार MPSC UPSC के रिज़ल्ट में जो माइनॉरिटी और ख़ासतौर से मुसलमानों की तादाद होती है वो 2-3% के आसपास रहती है, लेकिन इस बार पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 4 ही माइनॉरिटी स्टूडेंट, जिनमें 3 बच्चे और 1 बच्चा है, इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 0.95% होता है, यानी 1% भी नहीं है। तो ये नांदेड़ के लिए सुकून की बात है कि हमारे 2 स्टूडेंट लगे हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में से सिर्फ 4 ही स्टूडेंट लगे हैं। इसका सवाल हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को आगे लाने के लिए, उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए क्या पॉलिसी है उनके पास में, उनको मुख्य प्रवाह में लाने का क्या तरीका है। अगर इतने इसमें मेन में पास होने वालों की तादाद बड़ी है और जब मेन के बाद वाइवा होता है, ऐसी कौन सी पॉलिसी से वो तय करते हैं और वो बच्चे क्यों पीछे हैं। आज हमारे मराठा समाज को आरक्षण मिलने के कारण भी और दूसरे उस समाज के लिए बनी हुई पॉलिसियों की वजह से 121 मराठा स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, इनका फ़ीसद 30% हो रहा है, यानी 30% मराठा समाज को हिस्सेदारी मिल रही है। और मुसलमानों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन मिलने के बावजूद अगर वो 5% रिजर्वेशन भी कायम रहता तो आज वो 5% स्टूडेंट तो आते, यानी कम से कम 20 से ज़्यादा अफराद MPSC के अंदर 5% के तौर पे चुने जा सकते थे। लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो माइनॉरिटी के मेन फ्लो में या मुख्य प्रवाह में लाने को लेकर कोई पॉलिसी चला रही है या खाली सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट मांगकर हुकूमत में आने का काम ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार करी है। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज यूनाइटेड सोशल फोरम USF की जानिब से नांदेड़ में MPSC में जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, सैयदा अस्मा बिन सैयद ज़हीर साहब, इसको हमने आज मुबारकबाद पेश की है। यूनाइटेड सोशल फोरम इससे पहले भी तालीम के लिए बहुत से काम करते रहे हैं, आइंदा भी हम लोग इस तरह की बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले हैं। ख़ासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, इससे पहले भी हमने उन्हें मुबारकबाद पेश की थी और इस मरतबा नांदेड़ ज़िले की जो 2 लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है मुस्लिम समाज से, उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लड़के और लड़कियां भी हमारी इस तरह से हिम्मत आजमा कर अपनी कोशिश के ज़रिए से इस तरह की कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज USF नांदेड़ की तरफ से शहर नांदेड़ में जिस तालिबान सैयदा अस्मा ने MPSC में फ़क़ीदुल मिसाल नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उसकी मुबारकबाद के लिए हमारा ग्रुप गया और उन्होंने मुबारकबाद पेश की। मैं ख़ास तौर पे पूरे फोरम की तरफ से उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। साथ ही साथ जो है USF शहर नांदेड़ में गुज़िश्ता चंद सालों से बच्चों और बच्चियों की तालीम के सिलसिले मुसलसल मेहनतें हो रही है। हमने इससे पहले फ्री में ट्यूशन क्लासेस का अहतमाम भी किया। 2 साल पेशतर हमने अनवर गार्डन में एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें नूरुल हसन साहब जो कि धर्माबाद में हैं उनको और इसी तरह जो है नूर सिद्दीकी साहब को दावत दी ताकि नांदेड़ के बच्चे हमारे MPSC UPSC एग्ज़ाम को जो है उसमें कामयाब हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हमारे पूरे नांदेड़ के लिए एक बहुत बेहतरीन रोल मॉडल है। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कामयाबी की शुरुआत हुई है। नांदेड़ में 2 बच्चियों ने जो है कामयाबी हासिल की है। आने वाले दिनों में अगर मेहनतें होती है तो इंशाल्लाह इसके असरात और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी बच्चियों को और बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को भी चाहिए कि वो भी इस मैदान में आगे आएँ। बच्चियाँ तो पढ़ी रही हैं, लेकिन अगर बच्चे भी अगर मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब तक हम जो है हम सिस्टम में आएंगे नहीं तो इंशाअल्लाह जो है मतलब हमारे लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कौम को मज़ीद तालीमी तरक्की से मालामाल फरमाए।